हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है। ओके। और छुट्टी के बाद अभी मुझे लगता है सब लोग थोड़े से इधर उधर होंगे, थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा होगा। बट जो भी है, कल से तांडव फिर से शुरू है, तो अपन भी स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बेसिकली मैं बताऊं कि है क्या, कि पहले जैसे मैं रेंज का वीडियो बनाता था ना, कि रेंज वीडियो कहाँ गया, जैसे निफ्टी वीकली रेंज वीडियो। तो इसकी जगह मैं सोच रहा हूँ ना, निफ्टी वीकली रेंज की जगह, बहुत लोग बोल भी रहे थे, मैं इसकी जगह ना सीधे ट्रेड बनाऊंगा कि ट्रेड क्या डालेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो मैं वही ट्रेड अभी इसमें बनाऊंगा, ये आपको दिखाऊंगा। और बट वही है, इसकी अपडेट तो बार बार यूट्यूब पे नहीं आ सकती है, बट जो सेम यहाँ पे मैं बताऊंगा वही सेम मैं डाला करूंगा ट्रेड। मोस्टली वही डालता हूँ, वैसे आपको अपडेट मिल जाती है। ठीक है, तो वो अपडेट मैं टेलीग्राम पे उसके डाला करूंगा, जो भी एडजस्टमेंट होंगे, जो भी चेंज होंगे विद इन दैट 5 डेज, जो भी 5 डेज में होगा वीकली में जो भी रहता है, वो अपडेट वहाँ पे डाल दिया करूंगा। ठीक है, तो आपको ये थीटा गेनर्स का चैनल टेलीग्राम वाला, इसी में सारे अपडेट मिल जाएंगी। ऑलरेडी एक ट्रेड चल रही है, ये वाली 22,000 का प्रॉफिट है जिसमें ये वाली, तो उसका भी, इसको तो शायद मैं क्लोज कर दूंगा, नहीं बनाऊंगा। ये कब की है? 19 और 26, तो मुझे लगता है 19 की ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं अगले वीक की बना के आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा कैसे क्या बनाएंगे, और फिर ये वाली क्लोज करके मैं वो डालूंगा ट्रेड। और फिर मैं इसी में अपडेट करूंगा टेलीग्राम पे। तो जो लोग टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं थीटा गेनर्स को, इस यहाँ पे फॉलो करें, आपको एडवर्ट वो एडजस्टमेंट वगैरह यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, इसमें 37,000 मेंबर्स हैं, यही वाला अपना चैनल है, बाकी कोई चैनल नहीं है, सिंगल चैनल है यही वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेंज वगैरह ये सब की फालतू बात नहीं, कि क्या रेंज रहेगी, क्या कैसा रहेगा, डायरेक्टली करना क्या है उस पर बात होगी। ठीक है, तो जो लोग अभी फॉलो नहीं करते हैं यूट्यूब पे, वो प्लीज़ फॉलो कर लो, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं मेरे, बट सब्सक्राइबर्स कम है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो, आप लोग का भी काम है। ओके, तो फॉलो कर लेना, और इस पे जरूर ज्वाइन हो जाना, ये वाले टेलीग्राम ग्रुप पे, क्योंकि एडजस्टमेंट जो होंगी ना वो उस पे होंगी। मैं ट्रेड कैसे बताया करूँगा, मे बी मैं संडे को वीडियो डाल दूंगा, और या फिर मंडे को डालूंगा, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा मेरी ट्रेड्स कैसे होती है, मैं अपनी ट्रेड्स ना थोड़ा ट्यूसडे वेडनेसडे को डालता हूँ अगले वीक के लिए। तो मेनली ये वाला जो वीडियो है आगे से हमेशा या तो संडे को आएगा, या तो मंडे को आ जाया करेगा। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊंगा उसके बेसिस पे नेक्स्ट डे ट्रेड डालेंगे। इसका मतलब ये नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही स्ट्राइक प्राइस चुन लेंगे, क्योंकि मान लो अभी मैंने बनाया है, आज छुट्टी है, कल कहीं पे भी मार्केट खुल सकता है, तो उसी हिसाब से ट्रेड इसी टाइप की बनाएंगे, बट स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। तो वो मैं कहाँ अपडेट करूंगा, वो मैं इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे मैं ऐसा ही स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वो रहेगी ट्रेड, और फिर उसके बाद से अपना अपडेट और एडजस्टमेंट सब स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, गेट इट? बढ़िया है ना, बिल्कुल बराबर है सब। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा अपना चार्ट। मार्केट ने एज यूजुअल कि 12,000 आपको ट्रेड नहीं करने देगा, तो डायरेक्टली वो 12,000 के ऊपर खुल गया और ऊपर को जाने लगा डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, ये देखो ये एरिया दिख रहा है, ये आया, फिर साइडवेज का एरिया आया, फिर से देखो वैसा ही आपको बिल्कुल मंथ के उसमें वन वे में दिख रहा है। अभी फिर से कैसा आना चाहिए, एज पर नॉर्मल सिनेरियो, नॉर्मल डाउ थ्योरी क्या होनी चाहिए, कि मार्केट को थोड़ा ऐसा इस एरिया में होना चाहिए। तो मैं भी कुछ वैसा ही सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, कि मार्केट थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर दिखाएगा कि साइडवेज आ जाए। तो मुझे, मेरे लिए, मैं थोड़ा सा इसको इस एरिया में समझ रहा हूँ कि अब यहाँ पे थोड़ा इसको टाइम पास करना चाहिए इस एरिया में। तो अब मैं थोड़ा टाइम पास वाले ट्रेड बनाऊंगा। देखो, अभी हमने इलेक्शन के डर के हिसाब से क्या क्या बना लिया, डेबिट स्ट्रेटजी बना ली, इलेक्शन स्ट्रेटजी बना ली, सब देख लिया, डर के मारे डेबिट बनाई। अब थोड़ा आ जाते हैं, धीरे धीरे क्रेडिट की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर है, अब थोड़ा कमाने का टाइम आ गया है। विक्स भी साइलेंट हो गई है, अब थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन वगैरह ये सब आ रहा है, तो उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमें भी जाना पड़ेगा अंदर। तो अब मैं थोड़ा साइडवेज की स्ट्रेटजीज बनाना स्टार्ट करूंगा, कैसे क्या मार्केट रहेगा, और उसी पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे ट्रेडिंग करने का। अगर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ सब कुछ अगर, और मैं यहाँ पे देखूँ कि 1 आवर का जो चार्ट है, और इसमें क्या, अगर मैं एडीएक्स भी देखूँ, तो एडीएक्स के हालचाल क्या है, लगभग उसने अभी अभी 62 हिट मारा है। ठीक है, 62 हिट मारा है, मतलब 62 एडीएक्स में हिट मारना, मतलब एक तरीके से मान लो थोड़ा साइडवेज का टाइम आने वाला है, क्योंकि 62 एडीएक्स हिट मार रहा है 1 आवर में, मतलब मार्केट ट्रेंडी हो गया था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो गया, मतलब अब साइलेंट होने का टाइम है। साइलेंट होने का टाइम है, मतलब कुछ ऐसा फेज आ जाएगा, ऐसा फेज आएगा, तो हम भी थोड़ा सा स्ट्रेटजी वैसी बनाने की ट्राई करेंगे। तो चलो थोड़ा ट्राई करते हैं अभी के लिए। तो आपने देखा होगा मैं मोस्टली कैलेंडर्स में काम करता हूँ, तो अभी हम देखते हैं ऑप्शंस में गए, ये रहा निफ्टी। निफ्टी के 26 नंबर का कैलेंडर देखते हैं। आज वैसे करना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि बहुत पीछे हैं हम लोग, बट अभी हम ट्राई करते हैं कि रेंज क्या बन सकती है। रेंज आप वीकली में, मैं जो बेचता हूँ, मैं 25 रुपये के आसपास की चीज़ें बेचता हूँ बेसिकली। तो बेचने के लिए अगर मैं 25 रुपये में देखूँ तो क्या आ रहा है, 33 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, 13,100। ये 33 का है, मैं 25 बेचता हूँ हमेशा। ठीक है, तो वो देख लिया जाएगा, स्ट्राइक कल चेंज भी हो सकती है। ठीक है, बट अब देखो 13,220 का है और वो 33 का है,
तो अभी के हिसाब से 782 और 13,100 इज ओके फॉर अपसाइड। ये रहा 33, ये मैंने सेल मारा अराउंड 2 लॉट। ठीक है, मैं तो ऑफकोर्स सी बात है 20-30 लॉट ये सब मारूंगा, बट यहाँ पे अभी 2 लॉट के हिसाब से समझा देता हूँ। ठीक है, और ये 26 नवंबर है। अगर मैं 3 दिसंबर देखूंगा तो अब मुझे चाहिए कि जो मैं हेजिंग मारूं, मैं हमेशा हेजिंग ट्राई करता हूँ या तो आप सिमिलर प्राइस ले लो 33 वाला, तो मोस्टली वो कहाँ मिलेगा, अराउंड 300 के आसपास, बट मेरे हिसाब से 200 के आसपास ही लेना चाहिए। 200 का देखो इसमें डेटा नहीं आ रहा है, वेरी गुड, मतलब वो लिक्विड स्ट्राइक्स में नहीं होगी। तो 3 दिसंबर की 13,200 लिक्विड में नहीं है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, ओनली 1300 वाला सिमिलर, आई मीन सॉरी 13,100 वाला सिमिलर कॉल साइड में, अरे हट जाना, 13,100 वाला सिमिलर कॉल 63 रुपीज़ का पड़ रहा है। आपने कितने का सेलिंग मारा है, प्राइस क्या है 34 रुपीज़, 63 रुपीज़ का बाइंग में मिल रहा है, तो आप डबल क्वांटिटी तो बाई कर नहीं सकते, ये डेबिट बन जाएगी। तो फॉर मी, मैं जब हेजिंग में बाई मारूंगा सेम क्वांटिटी में, तो मैं ऐड मारूंगा सिंगल लॉट, जिसकी वजह से जो डबल का प्राइस है और जो डेल्टा का प्राइस है वो उसको मैच कर सके। हम ग्रीक्स भी देख सकते हैं यहाँ पे जाके, ग्रीक्स दोनों का 25 और ये -36, ये -36 क्यों चला गया है, वीगा भी देखो ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास है, थीटा भी जितना हमें चाहिए उतना मिल रहा है। ओके, तो ये हमने नॉर्मलाइज करने के लिए किया 1:2, क्योंकि 2:2 करता तो वो फुल्ली डेबिट हो जाती और फिर हमें कुछ मिलने नहीं वाला था। ठीक है, अब चलो हम थोड़ा पुट साइड में हाथ आजमाते हैं। अब पुट साइड में देखें हम, तो अगर मैं नॉर्मली 25 रुपए के लिए जाऊं या 400 पॉइंट दूर जाऊं, तो पहले हम देखते हैं पुट 12,400 है ये, और मैंने लिया इधर 12,300। पुट साइड थोड़ा सा दूर, ठीक है, थोड़ा सा दूरी बना के रखे पुट साइड में, जिससे हमेशा आपको मौका मिले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे बच के हमें थोड़ा सा मौका मिले कि हम क्या ट्राई करना चाहते हैं। ओके, तो ये पुट साइड का बनाया मैंने। अब पुट साइड की हेजिंग के लिए मैं 3 दिसंबर में जाऊंगा, तो ये एक्स्ट्रा पैसे, अब बट मैं पुट साइड में दूर जा सकता हूँ थोड़ा सा, 38 रुपीज़ ये मैंने बाई मारा इधर से 1 लॉट। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है। ओके, ऑलमोस्ट इट्स लाइक कि ग्रीक्स में अगर हम देखें, अब ये कैसा बन रहा है, 75% अराउंड का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। रेंज बन रही है 11,200 से 13,200, आई मीन 12,200 से, सॉरी ये 11 बोलने का, क्योंकि 11 छप गया ना दिमाग में, हम भूल ही गए कि 12,700 हम कब पहुंच गए। ठीक है, तो रेंज बन रही है 13,200 से, यहाँ से 13,200, सॉरी 13,200 टू 12,200, ये रेंज कुछ बन रही है, एंड आई थिंक इट इज़ ओके। मैं नीचे से हटा देता हूँ। ठीक है, आप सबको क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये रेंज इज ओके, दिस इज द रेंज बेसिकली। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। नीचे की तरफ अपने पास अराउंड 500 प्लस पॉइंट्स हैं, ऊपर की तरफ वी हैव अराउंड 400 प्लस पॉइंट्स। ठीक है, ये वीकली में बन रही है। ठीक है, अब ये रही कि हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअली में है क्या, ये 175 की है, 1,75,000 इसमें लगेंगे। क्रेडिट दिखा रही है 885 की। किसी को अगर ऐसा वो हो कि नेट क्रेडिट इतनी है, इतना ही प्रॉफिट होगा, तो आप देखना आगे इसमें क्या होता है। ठीक है, और ये मिडिल प्रॉफिट दिखा रहा है, बिल्कुल मिडिल में, लगभग 3,000 के आसपास, दैट वुड बी एस्टिमेटेड मार्जिन पे जो भी है, 17 दूनी 34, 1.8 के आसपास है। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझा दूं कि एक्चुअली है क्या। ये है, मैं चाहता हूं मार्केट मूव करे। अब देखो मार्केट मूव करेगा तो ये फ्लेक्सिबल है और आपको प्रॉफिट बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ प्रॉफिट होगा। इसकी वजह से मैंने इसको ऐसा बनाया है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी में, थोड़ा नीचे गिरे या ऊपर गिरे प्रॉफिट बढ़े, गिरे नहीं, मिडिल में रहे, तो जो है मुझे प्रॉफिट मिल जाए, मैं ग्रीन में क्लोज करके चला जाऊँ, दैट्स इट। ये यहाँ पे प्रोसेस है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप अगर कुछ है कि आप थोड़ा डर रहे हो या कुछ भी है, तो आप नीचे वाले का ये जो 3800 का पी है, इसका प्राइस मैच करा के क्वांटिटी इक्वल कर दो। जैसे कि आपको समझ ना आए तो मैं बताता हूँ, इसको 12,100 देखो, प्राइस मैच समझ रहे हो, 28 वो 22 रुपीज़ का था, ये 28 रुपीज़ का, ये जीरो नहीं होगा, ये 3 दिसंबर का है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको क्वांटिटी इक्वल करके इसको ऐसा बना दो। अब ये ऐसा बनाने से क्या होगा, आपका मार्जिन तो वही का वही है, कोई खास नहीं है, बट पुट साइड में यू विल बी सेफर। पुट साइड में आपको कोई खास लॉस नहीं होगा जब मार्केट गिरेगी। तो किसी को ये ऑप्शन चाहिए हो तो वो ये भी कर सकता है, बट आई विल गो विद द सिंगल, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा हम कर सकते हैं यार। ठीक है, बाकी मैनेज करने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, जब मार्केट मूव करेगा तब हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये रही जो मैं अभी इस बार के लिए बनाऊंगा, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। क्या लिखूँ मैं, नहीं, क्या है ये, 26 नवंबर, टेलीग्राम। ठीक है, ऐसा सेव कर देता हूँ, और ये किया मैंने सेव में पेपर में। ठीक है, ये मैंने सेव मार दिया, हुआ कि नहीं हुआ,
ओके, हो गया। ठीक है, ये मैंने पेपर में सेव मार दिया। अब देखो यहाँ पे फालतू के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया, 1000 पॉइंट नीचे खुल गया। मैं अगर ये सब कुछ लेके चलूंगा ना तो एडजस्टमेंट कब सीखोगे? अगर इसमें गड़बड़ नहीं होगी स्ट्रेट में तो एडजस्टमेंट सीखने को मिलेगा क्या किसी को? तो ये सब फालतू का अपने दिमाग से ये सब निकालो। जो भी होगा, गड़बड़ी होगी जैसे भी होगी, हम इसमें ये सब देखेंगे। और 2% कभी भी लॉस दिखेगा तब मैं निकल जाऊंगा। वो आप सब जानते हो मैं टेलीग्राम पे कैसे करता हूँ, ये मेरी ट्रेड्स चल रही हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से भी सेफ कोई जाता है। ठीक है, लोग गालियां देते हैं मेरे को कि इतनी हेजिंग करता है, ये करता है, वो करता है, बट आई गो विद इट। निकाले ना अक्टूबर नवंबर सब निकाले ना ऐसे ही शांति से। लॉस लिया क्या? जहाँ पे सबको लॉस हो रहा था वहाँ पे कम प्रॉफिट मिला। मुझे मालूम है सब लोग बोलते हैं कि तुमने कम प्रॉफिट लिया, बट प्रॉफिट लिया ना, ग्रीन तो था। तो वैसा ही रखो। मेरे मेरे दिमाग में हमेशा इतना ही चलता है कि ग्रीन हो तो जहान है बाकी बाकी करने को लाइफ में। अब दिसंबर आ गया, अभी मार्केट में मान लो साइडवेज का टाइम रहा तो अच्छा टाइम रहेगा, अब कमा लेना तब, क्या दिक्कत है? बट गंवाना इंपॉर्टेंट, मतलब गंवाने से बचना इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर हम भागेंगे ग्रीन के पीछे हमेशा तो फिर लॉस है। ठीक है, तो अगर किसी को भी जरा सा भी इसमें वो हो तो आप क्या कर कर सकते हो कि पुट की साइड में क्वांटिटी को डबल कर देना, -2 है तो +2 कर देना, और थोड़े दूर चले जाना, 12100 ले लेना, तो प्राइस मैच हो जाएगा एंड यू विल बी सेफर। ठीक है, आप ये कर सकते हो, दोनों साइड में कर सकते हो अगर आपको कुछ वो हो। ठीक है, बट अभी के लिए मैंने ये सेव कर दिया है, ऐसा है। दोनों ऑप्शन है, मैं आपको एक दोनों ऑप्शन बता के दिखा देता हूँ ये यहाँ पे। और उसके बाद इसका जो अपडेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस थीटा गेनर्स वाले इस चैनल पे। तो आपको बस सर्च करना है थीटा गेनर्स अपने फ़ोन पे टेलीग्राम ऐप पे, और जिसमें 37,000 के आसपास मेंबर हैं, 37,000 के आसपास मेंबर, वही वाला ज्वाइन करना है, दूसरा कोई चैनल नहीं है। ओके, तो दूसरी जो और सेफर ऑप्शन है तो मैं उसको भी सेव कर देता हूँ। ये मैंने, बाहर चले जाते हैं, ये किया, ये गए ऑप्शंस में, और 19 का थोड़ा सा अब मुझे पास घुसना पड़ेगा क्योंकि वो प्राइस मैच नहीं करने दे रहा है। तेरह हजार का कॉल, 54 का है, ये किया मैंने सेल दो। ठीक, क्योंकि मैं सेफर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब उसको देखते हैं कैसे क्या बनता है। अब 13,100, 63 है, बाई भी 2। मैं 2:2 बना रहा हूँ जिससे आपको दिखे कि हाउ यू कैन मिनिमाइज द रिस्क, और फिर भी उसके बाद थोड़ा बहुत सेटलमेंट करके अर्न हो सकता है। दैट्स द होल प्रोसेस। ठीक है, तो ये दूसरा भी एक सेव कर देता हूँ जिससे आपको बाद में मैं डिफरेंस समझा सकूँ। इसके डिफरेंस का वीडियो मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, 12,300 का पुट, सॉरी, हाँ, पुट का सेलिंग ये रहा। सॉरी, इसको थोड़ा आगे ही ले लेते हैं, जब हमने उधर 54.22 कर दिया है तो फिर इतना सोचने का नहीं। ठीक है, इसको सेल किया, और 12,100 का जो पी था 3 नवंबर का, उसको बाई भी कर दिया। तो कितना, 36 है, 38। देखो अब ये ऐसा कुछ बना है। अब ऐसा कुछ बनने की वजह क्या है, बीच में इतना डीप क्यों है? क्योंकि ये डेबिट बन गया आपके, सिर्फ इसमें 1 लाख लग रहे हैं। दैट मीन्स अगर मिडिल में रह गया, और रेंज कितनी है, 13,121 और 12,300, तो ये वाला एक्सपेरिमेंटल है, बट इसका लॉस फिक्स होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल में सेव कर देते हैं कि अभी डेबिट है, ऑफकोर्स सी बात है, ये वाला डेबिट है, और इसके सक्सेस होने के चांसेस पुराने वाले से कम है क्योंकि उसकी रेंज से छोटी है। बट यहाँ पे डिफाइंड लॉस होता है, डिफाइंड। ठीक है, तो ये वाली भी सेव कर देता हूँ मैं, आगे के लिए रेफरेंस में आ जाएगी। रेफरेंस 26 नवंबर। ठीक है, और हाँ, ये भी मैं पेपर में सेव कर देता हूँ। अब ये दोनों क्या है, अब ये दोनों एक तरीके से मान लो जो मेन है वो पुरानी वाली है जो मैंने इससे पहले बनाई थी, वो हम ट्रेड करेंगे बेसिकली सिंपली। मैं कल डालूंगा वो ट्रेड, पुरानी वाली ट्रेड जो मेरी ये वाली है, कहाँ जो अभी चल रही है ये वाली, मैं इसको क्लोज कर दूंगा इस वाली ट्रेड को, और नई डालूंगा जो मैंने अभी बताई है, और उसके सारे अपडेट मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। ठीक है, तो रेंज वेंज गई भाड़ में, रेंज अपने आप देखो निकल आई, जब मैंने ट्रेड बनाई रेंज अपने आप निकल आई। ये रही रेंज, ले लो, 13,200 है और नीचे की तरफ 12,200 है, ये रही रेंज। प्ले कर लो इसको जैसे भी है, तो मैंने अपनी ट्रेड बना दी है, आप अपनी बनाओ। ओआई देखो, विक्स देखो, सब कुछ देखो। ठीक है, अब जैसे विक्स अभी देखने पे जाएंगे, देखो सब ग्रीन चल रहा है ऊपर की तरफ है, ऑफ कोर्स सी बात है, ग्लिच आएगा नीचे की तरफ, 19 19 20 19 20 वही विक्स चल रही है। तो ये सब चलता रहता है। ठीक है,
तो अभी देखते हैं क्या होता है। ट्रेड बना दिया हमने। अब कल मैं इसको जब ट्रेड डाल दूंगा 2-3 बजे के आसपास ट्रेड डालूंगा तो यहीं पे अपडेट कर दूंगा कि ये ट्रेड डाली है, उसमें से आप स्ट्राइक प्राइस वगैरह ये सब देख लेना। अब मैं थोड़ा एंड में ट्रेड डालता हूँ 1:30 बजे के आसपास, तो थोड़ा सब्र रखना, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है कि क्या कैसे ट्रेडिंग है, बट प्लीज़ कॉपी ऐसे मत करना कि 15 20 30 50 लॉट। मेरा बिल्कुल कॉपी पेस्ट बना दिया। अब जैसे मैं 20 30 लॉट से कर रहा हूँ, आपने भी 20 30 लॉट से कर दी। देखो कुछ भी नहीं होता है ऐसा। हमेशा प्रैक्टिस करो 1-2 लॉट से। एडजस्टमेंट सीखना इंपॉर्टेंट है, ना कि उनको कॉपी करके पैसे कमाना, ठीक है। तो ट्राई करना कि एक एक दो दो लॉट से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, बाकी लाइफ पड़ी है कमाने को, ठीक है। तो चलो, थैंक यू गाइस। तो अगर पसंद आ रहा हो कंटेंट, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि निफ्टी वीकली रेंज बता के कोई मतलब नहीं है आपको। मैं आपको रेंज बोलूँ कि भाई हाँ लो रेंज लो और खेल लो, कुछ मतलब नहीं है। ट्रेड बनाते हैं, उसी रेंज की रेंज अपने आप आ जाएगी। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर कंटेंट पसंद हो। और बाकी मिलते हैं, मैं ट्रेड डाल दूंगा यहाँ पे कल 1 बजे के आसपास ट्रेड डालूंगा। ओके, तो ध्यान दे देना। चलो बाय बाय।